हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है डॉक्टर प्रतीक सिंह। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जो बच्चे CHS क्लास 9 या CHS क्लास 11 CHS BHU का एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हैं, उन बच्चों के लिए क्या सिलेबस होता है और कैसे उन्हें उस सिलेबस की तैयारी करनी है। सिलेबस को हम इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। आप सबको पता होगा कि सेंट्रल हिंदू स्कूल बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड एक स्कूल है जो कि BHU से भी पुराना है। 1898 में इस स्कूल की शुरुआत हुई थी। डॉक्टर एनी बेसेंट ने इस स्कूल की शुरुआत की थी और उसके बाद उन्होंने इंडिया को छोड़ने से पहले या इंडिया को जो छोड़ के चली गई, वो वापस जब चले गए तो उससे पहले उन्होंने इस स्कूल की जिम्मेदारी पंडित मदन मोहन मालवीय जी को दे दी थी। पहले इस स्कूल में CHS में गर्ल्स और बॉयज़ की एक साथ पढ़ाई होती थी, यानी कि कोएड स्कूल था। बाद में दो अलग अलग कैंपस बना दिए गए। सेंट्रल हिंदू बॉयज़ स्कूल को अलग कर दिया गया और सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल को अलग कर दिया गया। इस स्कूल में एडमिशन के लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू जाना पड़ता है, जो कि क्लास 9 और क्लास 11 में इस साल होने वाला है। तो बात करते हैं क्लास 11 के सिलेबस की पहले। ठीक है, क्लास 11 हो चाहे 9 हो, दोनों में आपको टोटल 100 क्वेश्चंस आने वाले हैं, जिसके लिए आपको 120 मिनट यानी कि 2 घंटे मिलेंगे। इस एग्जाम में कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, इसका ध्यान रखेंगे। देखो, क्लास 11 में 4 ग्रुप्स हैं, मैथ्स ग्रुप, बायो ग्रुप, आर्ट्स ग्रुप और कॉमर्स ग्रुप। मैथ्स ग्रुप की बात करें तो इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और जनरल स्टडीज। ठीक है, ये आता है। बायो ग्रुप में इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और जनरल स्टडीज। आर्ट्स ग्रुप के लिए इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ठीक है, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, मैथ्स और जनरल स्टडीज। और कॉमर्स ग्रुप के लिए इंग्लिश, हिंदी, इकोनॉमिक्स, मैथ्स और जनरल स्टडीज। ठीक है, ये पूरा सब्जेक्ट वाइज है। ठीक है, पहले बात कर लेते हैं इंग्लिश और हिंदी के, इंग्लिश के सिलेबस के बारे में, क्योंकि इंग्लिश और हिंदी सब में कॉमन है। इंग्लिश में देखो बेसिकली 10 क्वेश्चन आते हैं साइंस ग्रुप में, और आर्ट्स और कॉमर्स ग्रुप में 15 क्वेश्चन आते हैं। इन क्वेश्चंस में ज़्यादातर क्वेश्चंस वोकैबुलरी वाले पोर्शन से होते हैं और इंग्लिश ग्रामर से होते हैं। वोकैबुलरी में भी एंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स एंड फ्रेजेस, पैराजम्बल्स, स्पेलिंग चेक, इस तरह से वोकैबुलरी का पोर्शन होता है। और जहाँ तक बच्चों हम बात करें वो ग्रामर के पोर्शन, तो ग्रामर में ज़्यादातर एक्टिव एंड पैसिव वॉइस आता है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच से क्वेश्चन रहता है, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन रहते हैं जिनमें आपको करेक्ट वर्ड्स को फिलअप करना होता है। ठीक है, इसके अलावा कुछ स्पेशल या कुछ फेमस राइटर्स के कोटेशंस होते हैं जिनको पहचानना होता है कि किस राइटर ने इसे लिखा था। हिंदी की बात कर ले तो हिंदी में भी 2 पोर्शन है। वोकैबुलरी का जो पोर्शन है उसमें आपके पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थी शब्द, ठीक है, तत्सम, तद्भव, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियां, इस तरह से वोकैबुलरी के पोर्शन में आता है। और हिंदी व्याकरण से ज़्यादातर आपको फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन, जो कॉमन अशुद्धियाँ होती हैं उनको पहचानने के लिए क्वेश्चन रहते हैं। हिंदी में जो प्रमुख क्वेश्चन का जो एक देखा गया है, ट्रेंड देखा गया है CHS के पेपर में हिंदी लैंग्वेज के लिए, उसमें ये क्वेश्चंस, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं कि इन पंक्तियों के रचयिता कौन थे, या फिर जो प्रमुख कवि हैं। ठीक है, प्रमुख कवि और प्रमुख उपन्यासकार, जितने प्रमुख लेखक हैं, चाहे वो प्रेमचंद हो, भारतेंदु हरिश्चंद्र हो, ठीक है, पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हो, महादेवी वर्मा हो, या प्राचीन काल के या मध्यम काल के जो भी कवि और रचयिता रहे हैं, जैसे कि सूरदास, कालिदास, इन सब की रचनाओं के बारे में भी सवाल रहते हैं। उन्हें पहचानना होता है कि जैसे ये किस भाषा के कवि थे या इनकी रचना का क्या नाम है। तो इस तरह के क्वेश्चंस हिंदी लैंग्वेज में आते हैं। तो ये हिंदी और इंग्लिश का जो पोर्शन है, जो सिलेबस है, ये मैथ्स, बायो, आर्ट्स और कॉमर्स सबके लिए कॉमन होता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स की। पहले साइंस की बात कर लेते हैं। साइंस में बेटा फिजिक्स की अगर बात करें तो बायोलॉजी और मैथ्स वालों के लिए कॉमन होता है। ठीक है, कॉमन पोर्शन है, कॉमन सिलेबस है। फिजिक्स में आपको क्लास 9 और क्लास 10, मेरी बातों को ध्यान से सुनना, क्लास 9 और क्लास 10 के जितने भी चैप्टर्स हैं फिजिक्स के पोर्शन में आपको सारे पढ़ने हैं। ज़्यादातर क्वेश्चंस NCERT बेस्ड होते हैं, कुछ क्वेश्चंस NCERT से बाहर के भी होते हैं। और सेम केमिस्ट्री के लिए भी सेम चीज़ है कि केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों में कुछ एक आध 2 क्वेश्चन, 5% क्वेश्चन न्यूमेरिकल बेस्ड भी आते हैं। तो जो कॉमन फॉर्मूले पे लगते हैं वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थोड़ा सा इसका सिलेबस क्लास 10 से थोड़ा सा ऊपर होता है, थोड़ा सा इसको क्लास 11 को टच करते हुए होता है ये सिलेबस। तो आप अगर इसकी तैयारी कर रहे हैं तो क्लास 9 और 10 तो एकदम आपको अच्छे से करना ही है। ठीक है, उसके अलावा क्लास 11 का हल्का सा अगर आप ब्रशअप कर सकें स्टार्टिंग के कुछ चैप्टर्स का तो वो अच्छा होगा। नहीं भी कर सकते तो कोई बात नहीं, अगर आप क्लास 9 और 10 का सिलेबस ही पूरा अच्छे से करेंगे और उन सिलेबस से जो पोर्शन आया हुआ है उसी के अगर सारे क्वेश्चन सही करते हैं तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बात कर लेते हैं वैसे ही मैथ्स और बायो की। मैथमेटिक्स में देखो पोर्शन जो होता है वो थोड़ा सा लेंदी होता है, तो मैथ्स में आपको ज़्यादातर प्रैक्टिस करनी है। क्लास 9 और 10 का पूरा सिलेबस
10th का सिलेबस थोड़ा ज़्यादा आता है 60% और 9th का सिलेबस आपका 40% के करीब रहता है, 40 या 30%। 10th का सिलेबस आपका ज़्यादा होता है, 60 to 70% होता है। आपको जो बुक प्रेफर करनी है मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस करने के लिए, आपको एनसीईआरटी पूरी लगानी है। इसके अलावा आपको आर.एस. अग्रवाल से भी प्रैक्टिस कर सकते हो या आर.डी. शर्मा से प्रैक्टिस कर सकते हो या किसी और कॉम्पिटिटिव बुक से आप जो क्वेश्चन हैं उनको प्रैक्टिस कर सकते हो। रही बात बेटा बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी में आपको 9th और 10th की पूरी एनसीईआरटी की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए क्योंकि वहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरी बात बेटा कि ज़्यादातर सीएचएस में 5 से 10% क्वेश्चन हर साल प्रीवियस ईयर के पेपर्स के होते हैं। तो अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर्स को अच्छे से सॉल्व कर रहे हो, अच्छे से लगा रहे हो और उनके आंसर्स को आप याद कर लेते हो तो वो क्वेश्चन डायरेक्टली रिपीट होते हैं एग्जाम में। ये सारे सब्जेक्ट्स के लिए है, मैथ्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए, फिजिक्स के लिए, बायो के लिए, हिंदी इंग्लिश के लिए, इवन इकोनॉमिक्स के लिए, जनरल स्टडीज़ के लिए, सबके लिए। जनरल स्टडीज़ के पोर्शन की बात कर लें साइंस वाले बच्चों के लिए तो आपको सिर्फ 5 क्वेश्चंस आते हैं इसमें, 5 मार्क्स के, जिसमें आपको बेसिक करंट अफेयर्स के बारे में अभी जो लेटेस्ट चल रहा है पिछले 3-4 महीनों से जो भी करंट अफेयर है उसके बारे में आपसे 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं या 1-2 क्वेश्चन आपके कॉन्स्टिट्यूशन से आ सकते हैं, हिस्ट्री से आ सकते हैं, क्योंकि जनरल स्टडीज़ में सारी चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं। तो थोड़ा सा करंट अफेयर्स को ब्रशअप करते चलें और समय रहे अगर तो 9th और 10th की सोशल साइंस की किताब पढ़ लें, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। अब आ जाते हैं आर्ट्स और कॉमर्स वाले बच्चों के लिए, तो इंग्लिश और हिंदी का सिलेबस आपके लिए सेम है। कॉमर्स वाले बच्चों को जनरल स्टडीज ज़्यादा पढ़ना है, ठीक है। कॉमर्स और आर्ट्स दोनों, आप दोनों को जनरल स्टडीज़ का पोर्शन आपको ज़्यादा करना है। आपको मैथमेटिक्स में भी थोड़ा न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग वाले क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। मैथमेटिक्स में आपको 9th और 10th का सिलेबस तो करना ही, उसके अलावा आपको थोड़ा रीजनिंग के क्वेश्चन, थोड़े बहुत मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, ठीक है, तो उन पर आपको फोकस करना है। रही बात बेटा कि आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस ये सब क्या पढ़ोगे, कहाँ से पढ़ोगे, ज़्यादातर क्वेश्चन आपके इंडिया से ही रिलेटेड होते हैं। वर्ल्ड की हिस्ट्री या वर्ल्ड की ज्योग्राफी से क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं। मेजर जो पोर्शन है आपको इंडियन हिस्ट्री पढ़ना है, उसमें भी आपका एंशियंट हिस्ट्री और दूसरा मॉडर्न हिस्ट्री। मेडिवल हिस्ट्री से क्वेश्चंस कम आते हैं, एंशियंट हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चंस ज़्यादा होते हैं हिस्ट्री के पोर्शन में। ज्योग्राफी मैंने बता दिया कि इंडियन ज्योग्राफी से ज़्यादातर क्वेश्चंस होते हैं, इकोनॉमिक्स में भी वही है और पॉलिटिकल साइंस में भी वही है, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस आपके कॉन्स्टिट्यूशन से होते हैं जो कि आप पॉलिटिक्स में या लॉ में पढ़ते हो, ठीक है, तो थोड़ा उसको भी आपको ब्रशअप करके चलना है। बाकी बच्चों वर्ल्ड वॉर के बारे में, ठीक है, ज़्यादातर क्वेश्चंस होते हैं रिपीटेड होते हैं। आर्ट्स और कॉमर्स में ज़्यादातर क्वेश्चन एक जैसे ही होते हैं। तो अगर आपने 9th और 10th की एनसीईआरटी को अच्छे से किया है और जैसे मैंने बताया मॉडर्न हिस्ट्री और एंशिएंट हिस्ट्री को अच्छे से किया हुआ है, ज्योग्राफी में आपने इंडियन ज्योग्राफी को अच्छे से किया हुआ है, तो आपके लिए परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। कॉमर्स के लिए भी देखो इकोनॉमिक्स, मैथ्स और जनरल स्टडीज है। अब कॉमर्स वाले बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज मत हो, आपके जनरल स्टडीज यहाँ पे भले हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं लिखा है, लेकिन जनरल स्टडीज के पोर्शन में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स ये सब अपने आप आता है, तो आप उनको भी पढ़ के चलेंगे, अच्छे से चलेंगे, सेफ साइड में रहेंगे। ऐसा नहीं कि जनरल स्टडीज अगर लिखा हुआ है तो बाकी आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी नहीं पढ़ना, आपको जरूर पढ़ना है, ठीक है। आर्ट्स और कॉमर्स वाले बच्चों का लगभग सेम पेपर होगा, बस कॉमर्स वाले बच्चों के लिए आपके मैथ्स और इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस थोड़े ज्यादा होंगे, ठीक है। यहां हमने बात कर ली है क्लास 11th की, बात कर लेते हैं क्लास 9th की, क्लास 9th की, ठीक है। और लास्ट में आपको एक चीज बताऊंगा जो क्लास 9th और 11th दोनों के बच्चों के लिए बेनिफिशियल होने वाली है। देखो क्लास 9th में भी 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 क्वेश्चन में से आपको 100 क्वेश्चन को करने के लिए आपको 120 मिनट का टाइम मिलेगा। इसमें आपके सब्जेक्ट्स हैं हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस और सोशल साइंस। सबसे 20-20 सवाल आएंगे, टोटल 100 हो गए। हिंदी और इंग्लिश का सिलेबस जैसा मैंने बताया कि क्लास 6th, 7th और 8th को पढ़ना है, 8 से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। इसमें आपको हिंदी व्याकरण, ठीक है, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थी, ये सारे जो शब्द विचार से होते हैं वो सब, अशुद्धियाँ, मुहावरे, लोकोक्तियाँ और इसके अलावा प्रमुख लेखक, ठीक है। इंग्लिश में आपका इंग्लिश ग्रामर और वोकैबुलरी से ज़्यादा पोर्शन रहता है। मैथ्स की बात कर लेते हैं बच्चों, तो मैथ्स में क्लास 8th का पोर्शन आपको पूरा अच्छे से कर लेना है। एनसीईआरटी किताब लगाओगे और उसके अलावा आर.एस. अग्रवाल जरूर लगाओगे प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। साइंस में भी आपको एनसीईआरटी की किताब को ही फॉलो करना है। क्लास 8th का पूरा सिलेबस और 7th का पूरा सिलेबस कर लोगे तो साइंस का काम चल जाएगा, क्योंकि जो क्लास 6 में चीज़ें दी हुई हैं साइंस में, 7th और 8th में उन्हीं को फिर से एक्सप्लेन किया गया, उसको और अच्छे से पढ़ाया गया। तो 7th और 8th का पूरे एनसीईआरटी कर लेते हो, उसके अलावा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हो तो साइंस में अच्छा करोगे। सोशल साइंस की रही बात तो आपको सिर्फ इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी और इंडियन इकोनॉमिक्स पढ़ना है। इसके अलावा सोशल साइंस में बेटा जनरल स्टडीज भी आ जाता है, जिसमें आपके करंट अफेयर्स होते हैं, तो करंट अफेयर्स के बारे में भी नॉलेज होनी जरूरी है क्लास 9th के लिए, ठीक है। तो ये क्लास 9th का सिलेबस हो गया, उसका डिस्कशन हो गया। अब बेटा बात कर लेते हैं कि आपके लिए फायदेमंद क्या, आपके लिए फायदेमंद है अभिमन्यु बैच।
जो क्लास 9th और 11th के लिए हमने अपने बेसिक शिक्षा ऐप पे लॉन्च किया हुआ है। आप वहां से ऐप को डाउनलोड करें प्ले स्टोर पे जाके, बेसिक शिक्षा ऐप को। उसके बाद बेटा आप डेमो लेक्चर्स देख सकते हो। डेमो लेक्चर्स देखने के बाद आपको अगर कोर्स अच्छा लगता है तो आप 1 महीने के अंदर CHS की पूरी प्रिपरेशन कर सकते हो। कोड आपको जो यूज करना है उसको आपको कोड यूज करना है CHS BHU, ठीक है। CHS BHU ये पूरा कैपिटल लेटर में होगा, कोई स्पेस नहीं होगा। कोड यूज करने के बाद, ठीक है, कोड यूज करने के बाद क्लास 9th का अगर 1500 का कोर्स था तो 1000 का हो जाएगा, 500 का डिस्काउंट मिलेगा और 2000 रुपए का कोर्स हो जाएगा आपका 1500 में। तो कोड को अप्लाई करोगे, CHS BHU सब कैपिटल में रहेगा और स्पेस नहीं रहेगा, ठीक है। इसमें आपको डिटेल्ड थ्योरी और क्लास नोट्स देंगे, क्लासेस आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेंगी, चैप्टर वाइज सेट और सोल्यूशन देंगे, मॉक टेस्ट कराएंगे, डाउट सेशन हम लेंगे वीकली और एक व्हाट्सएप नंबर मिलेगा ताकि आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। ऐप में ही आपको डाउट को सॉल्व करने का फीचर मिल जाएगा जहां से आप अपने डाउट्स को हमसे पूछ सकते हैं। तो पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।